हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। सो आई एम यश कुमार और आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने हमने 3 एक्सरसाइज इसकी कर ली थी और आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7.4। ओके, तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है यार, सिर्फ एक ही चीज है एंड दीज आर दीज फॉर्मूलाज। ये सारे के सारे मैंने एक बार बुक बोर्ड पे नोट कर दिए, आपकी बुक में है ही। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है। देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका क्या होगा 1/2 a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो तब ये आया। बट जब इन दोनों को अपोजिट कर दिया, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आएंगे, है ना, क्योंकि a माइनस एक्स की फॉर्म है तो a पहले x बाद में, a पहले x बाद में। बट प्लस माइनस भी चेंज हो रहे हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी 1/2 है तो एज इट इज है, प्लस सी तो सभी में आने ही आना है। ओके, इसकी बात आती है तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए तब क्या होगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो बेटा tan इनवर्स का बन जाएगा। याद करो आपने dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी फॉर्मूला पढ़ा है, पता है ना क्या होता है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है, नहीं होता बताओ, है ना, tan इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता था, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x। बट यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, 1 की जगह a का स्क्वायर है, तो बेटा यहां पर अपॉन में a आ जाएगा और यहां पर भी 1/a बन जाएगा, 1/a और x अपॉन a बन जाएगा। तो ये आप उससे रिलेट कर सकते हो, ये वाला तो पूरा याद हो गया होगा। अच्छा, dx अपॉन रूट में जब आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट में आती है हमें क्या करना है, रूट लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट में सेम चीज, जो वैल्यू है वही है, बस क्या करना है log x प्लस सेम चीज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अगर रूट नहीं था तब क्या था फॉर्मूला 1/2 a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए था। ओके, कंपेयर करना है, इनको रटना है यार अच्छे से, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं याद करने में ना। फिर dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब क्या होगा, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। साइन इनवर्स का याद करो, इसका भी ऐसे ही था वहां पे कि dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था, तो इसका साइन इनवर्स x आता था। देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता ना, यहाँ पर 1 की जगह क्या है a है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी साइन x अपॉन a आ जाएगा, बस इसके नीचे क्या आएगा बेटा a आ जाएगा। लेकिन यहाँ 1 अपॉन a नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन a आया था, साइन इनवर्स में नहीं आ रहा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर तब क्या होगा, तो log सेम वाली चीज देखो, जब भी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, अब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है, ठीक है, तो सेम चीजें एकदम सेम, बस यहां पर देखो क्योंकि ये चीज यहां थी, अब यहां पे ये चीज चेंज हुई है तो एज इट इज आएगी। तो आपको ये वाला साइन इनवर्स का और tan इनवर्स वाला ये तो अच्छे से याद हो गए होंगे। इन दोनों में मैंने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो पहले क्योंकि यहाँ माइनस है तो पहले x माइनस ए वाला टर्म फिर अपॉन में प्लस वाला कर दो। बट इसका उल्टा यहाँ पे करना है, इसका उल्टा, जस्ट उल्टा कैसे देखना, x माइनस ए मतलब जो माइनस वाला टर्म है उल्टा मतलब वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस वाला नीचे आ गया, प्लस वाला टर्म ऊपर पहुंचा, और इन दोनों टर्म्स को भी अल्टी पल्टी कर दो, यानी कि x को इधर a को इधर, ये देखो कर दिया ना, आया समझ में। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वो, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये आपको थोड़ा सा टाइम देना है, इनको याद कर लेना अच्छे से। अगर ये आपको आगे तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंपॉर्टेंट वाले, अच्छे से मैक्सिमम करने की ट्राई करेंगे हम, ठीक है, लेट्स डू इट। तो बच्चों एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है 7.4 का कि 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो लेट इट y, ठीक है, y हमने इसको मान लिया, या फिर इसके इंटीग्रेशन को y मान लो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस मान लिया हमने y, ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो बेटा, अब आप कहोगे यहाँ तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म ही नहीं है, यहाँ बीच में प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म ही नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि 3x स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ, किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे कि एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये है हमारा y। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, है ना, थोड़ा क्लोज लिखो बेटा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर अपॉन इसको। अब देखो जरा, आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मुझे इसी क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है, कर लो फटाफट। तो लेट x cube is equal to t, and on differentiating with respect to x we get 3x square is equal to dt upon dx, ठीक है। तो यहां से dt की वैल्यू कितनी आ गई, dx into 3x square, ये आ गई बेटा 3x square into dx, ये आया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ फटाफट, तो इंटीग्रेशन कर रहा था तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो y की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। लेट्स डू इट, पुट कर देते हैं फटाफट। तो 3x स्क्वायर dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt, पूरे की जगह क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे dt, अपॉन में क्या आएगा x का
x की पावर 3 को t लेट किया तो t का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब बताओ कि dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका। तो अभी अभी मैंने बताया था मेरे बच्चे, ये होता है tan इनवर्स x का, और x की जगह क्या लिख रहा है, t लिख रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t आएगा, प्लस में c आ जाएगा, c कांस्टेंट। ओके, तो tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी बच्चों, x का क्यूब प्लस में c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप कहोगे कि भैया हमने अभी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला पढ़ा था, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला देख रहे हो, टी स्क्वायर समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, टी स्क्वायर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर ऐसे मान लो, चाहे इसका सीधा सीधा फॉर्मूला वो tan इनवर्स x वाला होता है, वो तो आप लोगों को सबको पता है, तो वो तो सीधा का सीधा यहाँ पे लग गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो बच्चों चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो जरा क्या है इसका, 1/रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर है, तो इसको आप बड़ा ही सीधे आसान तरीके से समझ सकते हो, y मान लो इंटीग्रेशन dx कर दो, ठीक है। तो ऊपर जब तक dx है ना, तब तक तो मामला बड़ा ही स्मूथ चलना है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे फॉर्मुलेस लगेंगे। बट जैसे ही ऊपर कोई फंक्शन आ गया वहीं पे दिक्कत हो जाएगी, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि क्या करना है, आप डोंट वरी हो जाओ एकदम। वहां पर हमें मतलब सब्स्टिट्यूशन करना है, जैसा पहले क्वेश्चन अभी किया था ना, ऊपर 3x स्क्वायर आ रहा था, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा बाय द वे, बट ऊपर से हमारा कोई झमेला नहीं है, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि dx अपॉन रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को क्या लिखूंगा, 2x का स्क्वायर लिखूंगा। बोलो किसी को दिक्कत, ये लिख दूंगा। चलो अब जरा इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह एक सिंगल चीज होती है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये b या फिर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है, तो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको t लेट कर लेते हैं बेटा। तो t को क्या मान लिया हमने, 2x, तो डिफरेंशिएट करके हमारे पास क्या है, 2x का होगा, क्या होगा 2, और यहाँ होगा dt अपॉन dx, dx इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, तो ये आया। तो 2dx की वैल्यू क्या है, dt, लेकिन यहाँ तो 2dx है ही नहीं, तो 2 आप मल्टीप्लाई में कर दो, क्या दिक्कत है, आपने 2 मल्टीप्लाई में लिखा और यहाँ पर फिर डिवाइड में भी लिख दिया, तो इसकी जगह क्या है बेटा, dt। तो ये बना मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट में 1 स्क्वायर प्लस इसका यानी कि t का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप याद करो कि मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था, मैं फॉर्मूले ना लिखूंगा बार बार, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाए। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, तो अभी बताया था log ऑफ मोड x प्लस रूट में जो भी यहाँ पे चीज है, यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस c। इजी सिंपल है ना, log x प्लस पूरा दिस प्लस c। आ जाओ 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या है, तो ब्रैकेट में लिख दो log मोड x, x की जगह क्या है बेटा यहाँ t, प्लस रूट में सेम चीज यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c। अब जरा t की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो बस 2x, तो t की जगह यहाँ पे भी 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 2x आएगा तो 2x का स्क्वायर क्या बनेगा, 4x स्क्वायर बनेगा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कह रहे कि x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की पावर 6, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, dx इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर भी वही चीज है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, और फिर dx, ये हो जाएगा भाई। फिर मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब को लेट कर लूंगा t, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx बनेगा। यहां पुट कर देते हैं, यहाँ 3 नहीं है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर और ये dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो dt की वैल्यू बन गई है, और बाहर क्या 1/3, और इसमें क्या बच रहा है, अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या लेट किया कि t का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। बताओ इसका निकाल नहीं सकते, अब 1 क्या, 1 का स्क्वायर मान लो, तो 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अभी जो हमने बताया था उसमें बनना बेटा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था 1/2a log ब्रैकेट a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यही था ना, यही था बच्चों। बस वैल्यूज पुट कर दो फटाफट से। तो एक तो ये 1/3 है पहले से ही 1/3, और वहां पे क्या आ जाता है 1/2a आ जाता है, तो मल्टीप्लाई में लिख दो ब्रैकेट में 1/2a, a की जगह क्या है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू 1 है तो 2 into 1 2 ही हो जाएगा, फिर log दिस a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस t और अपॉन में 1 माइनस t प्लस c। अब t की वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा 1/3 इंटीग्रेशन 1/2 log
अच्छा इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई में भेज दो तो 1/6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और लॉग 1 प्लस टी की वैल्यू कितनी है, तो हमने एक्स क्यूब लेट किया था, तो एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। बच्चों बड़े ही फुद्दू से क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को छोड़कर अब हम बेटा आगे की तरफ परस्यू करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्हीं की फॉर्म में बनाना है, मतलब चेक करने की किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब का स्क्वायर था, तो इसको टी मान लो, बस जो भी बन रहा है उसको टी मान लो, ऊपर नीचे जो भी सेट हो रहा हो उसको उड़ा के dt लिख दो और फिर सीधा फॉर्मूला लगा दो। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, आप इनको आसानी से कर सकते हो, बट जो थोड़े से टफ क्वेश्चंस है मैं उनकी तरफ मूव ऑन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन करा के यार हमें सिर्फ आपको खुश नहीं करना है, आपके बोर्ड्स की तैयारी करानी है, तो टफ क्वेश्चंस को भी लेके चलना है। ओके लेट्स गो। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 7 क्या कह रहा है, x माइनस 1 अपॉन रूट में। यार क्या है ना, क्वेश्चन ऐसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा कि आपके ऊपर छोड़ दूं, है ना, क्योंकि अगर आपसे नहीं हुए तो, और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही है यार, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, कुछ भी आ सकता है बोर्ड में। तो सो लुक, थोड़ी हिंट तो दे ही देते हैं, फिर उसके बाद आप आराम से कर लोगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। बेटा आपको यहाँ पे दिखा कि ऐसी इक्वेशन ही बन गई, तो आप क्या कर सकते हो, तो बेटा आप ये x अपॉन ये पूरा लिख दो, फिर माइनस 1 अपॉन ये पूरा लिख दो, इसको तोड़ दो, स्प्लिट कर दो, तो x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दो dx, फिर माइनस है ना बीच में, ठीक है, फिर 1 है तो 1 अपॉन इसको फिर से पूरे को लिख दो। ऐसे एलसीएम को तोड़ देते हैं, जिसमें ये सब बच्चों ने सीखा ही यार बचपन से, x अपॉन पूरा लिख सकते हैं, फिर माइनस 1 अपॉन ये पूरा अलग से लिखा जा सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको अलग से देखो और इसको अलग से देखो, तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बना 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, है ना, इसका फॉर्मूला लगा ही दोगे। क्या फॉर्मूला होता है, तो वही log फिर ब्रैकेट में x, सॉरी मोड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, मतलब रूट में इसका ये होगा, देखो log x प्लस रूट में सेम चीज, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा इसका तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा। लेकिन इसका क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना आपको, आप इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी लेट कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा जब, तो 2x माइनस 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू dt अपॉन dx, dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x dx आ जाएगी। यहाँ देखो 2x नहीं है तो 2 को तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिख रहा हो ना दिख रहा हो उसको तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x और dx आ गया, dt बचा, तो ये चीज क्या बन जाएगी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर है, ठीक है, इस 2x और dx की जगह क्या आ गया, dt अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या है, सिर्फ t, ये बचा। चलो इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो 1/2 और इंटीग्रेशन रूट में 1/2 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, पावर माइनस की हाफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ऊपर, क्योंकि रूट टी का मतलब होता है टी की पावर माइनस की, सॉरी टी की पावर हाफ, और क्योंकि अपॉन में ऊपर जाके क्या हो जाएगी, तो टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1/2 एज इट इज, फिर टी की पावर कितनी होगी, माइनस हाफ प्लस 1, और अपॉन में भी आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लस सी आएगा, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, इसको सॉल्व करना और प्लस में ये वाली चीज लिख देना, क्योंकि इतने का इंटीग्रेशन ये है और इतने का इंटीग्रेशन ये है, तो दिस प्लस दिस वुड बी योर टोटल लास्ट आंसर, ठीक है, जो रिक्वायर्ड आंसर है। चलो बच्चों आगे, तो हिंट इसलिए दिए, पूरा इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आसान चीज है ना, और हिंट इसलिए दिए कहीं यहाँ पर अटक ना जाओ। ओके लेट्स गो। तो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर अपने 11 पर। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया ताकि मैं आपको नीचे का कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना सिखा दूं, क्योंकि वो आगे काम आने वाला है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने 10th में पढ़ा होगा आई होप, हालांकि लास्ट ईयर कटा हुआ था शायद, बट लास्ट ईयर कटा था, उससे पहले नहीं कटा था, तो आप लोगों ने पढ़ा तो होगा यार, है ना, और अगर अच्छे टीचर से आप पढ़े ना तो उन्होंने जरूर पढ़ाया होगा, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है, देखो हमें क्या करना है ना, यहाँ पे लिखता हूं मैं dx अपॉन, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा ही लेते हैं, ये है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, 9 को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। अगर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो हम पहले 9 को लेते हैं कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 9 बाहर आया तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 9 नहीं है तो 6/9 आ जाएगा कॉमन लेते वक्त, है ना, ये सबको पता ही होगा, यहाँ 5/9 आ जाएगा, ये काम हुआ। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके उसके स्क्वायर को इसमें ऐड कर देना है, ऐड भी करना और माइनस भी करना है। क्या बोला मैंने, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है, यहाँ पे ये है, इसका हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6/9 टू जा कितना आ गया, अच्छा इसको काट लो पहले,
कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 से 2 कट गया, 1/3 बचा। सिर्फ कितना बचा? 1/3, हाफ से मल्टीप्लाई करके 1/3 बचा, ठीक है ना। तो 1/3 से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये है अपने पास, ठीक है। और मैंने देखा कि इसका जो भी कोफिशिएंट है यानी कि 2/3, दोबारा से बता दे रहा हूं, देखो कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। लुक, क्या करेंगे, जो 2/3 है इसका हाफ कर दो, तो 2 से 2 कट गया, 1/3 बचा, ठीक है। एक्स को कोफिशिएंट का हाफ करो और उसके स्क्वायर को प्लस और माइनस कर दो, मतलब इसके स्क्वायर को इसमें इसी में एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो क्या बनेगा बेटा, dx अपॉन, और थोड़ा ज्यादा चाहिए इसमें ना, तो देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 बाहर था, फिर अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक बार प्लस कर रहा हूं, अभी 5/9, 9 को मैं लास्ट में लिखूंगा, इसमें प्लस कर रहा हूं क्या, एक बार 1/3 का स्क्वायर और एक बार माइनस कर रहा हूं 1/3 का होल स्क्वायर, ताकि प्लस माइनस ये कट जाए, मतलब क्वेश्चन पे कुछ ऐसे असर ना पड़े, ठीक है ना। तो प्लस माइनस दोनों ही मुझे करने पड़ेंगे, ओके। फिर प्लस का 5/9 ये बच रहा था, इसको मैंने यहां लिख दिया। बताओ क्या किया मैंने सिर्फ इतना सा काम किया कि 9 को कॉमन लिया, उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट देखा, उसका हाफ किया, हाफ के स्क्वायर को एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, बाकी सब चीज एज इट इज लिखी हुई है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, dx अपॉन 9। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab का टर्म लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करके देखो, ये जो टर्म बना ना ये वाला बेटा, ये x प्लस इसका होल स्क्वायर बन रहा है, सॉल्व करके देख लो सभी बच्चे, तो x प्लस इसका होल स्क्वायर बनना है, ठीक है। ये मेन ब्रैकेट है, इसके अंदर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बना, फिर बचा क्या, ये तीनों तो गायब हो गए इसके अंदर, ये तीनों टर्म्स तो इसी के अंदर आ गए, बचे ये दोनों, माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 3 3 9 हो जाएगा, फिर प्लस 5/9, ओके। इसको सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 बाहर है, यहां पे बचा x प्लस 3, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट में बाहर, इसको 9 को यहां निकाल लो यार, 1/9 यहां कर लो, ठीक है। और माइनस में क्या बचा 9, अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 5 - 1 कितना आ जाएगा 4, तो 4/9 आएगा, प्लस का 4/9 आएगा। क्या मैं 4/9 को 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? मैंने 4/9 की जगह 2/3 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। 1/9 देखो, dx अपॉन इस पूरे को x मान लो, तो पूरे x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बन गया ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। अब देखो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, आप चाहे तो यहां पर x की इसको t लेट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो थोड़े, ठीक है, तरीका आ जाएगा अच्छे से। लेट कर लो, क्या सब्स्टिट्यूट कर लो, x प्लस 1/3 की जगह t, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0, तो 1 और इधर क्या आएगा dt अपॉन dx, तो उस अपॉन dx को इधर ले आओ तो 1 dx हो जाएगा, तो 1 dx यानी कि इस dx की जगह क्या आ गया dt आ गया सिंपल। तो मेरे पास क्या बना 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसको मैंने t लेट किया तो t का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये आया मेरे पास। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा क्या आएगा 1/9 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, बताओ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो वो होता है बेटा 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू कितनी है t अपॉन a कितना है बेटा 2/3, तो 2/3, 3 कहां पहुंचेगा ऊपर, तो ये 3t हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में c आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करो जरा यहाँ पे, तो 1/9, a की वैल्यू कितनी थी 2/3 थी ना, यहाँ पे a की वैल्यू पुट तो कर दो, कितनी थी 2/3, तो 2 और अपॉन में 3 वो ऊपर पहुंचेगा तो 3/2 हो जाएगी क्योंकि 1/a था, तो 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2, ठीक है बेटा। 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1/3 दूनी 6, 1/3 6 हो जाएगा, और tan इनवर्स t की जगह क्या आएगा 3t है ना, वो t की जगह क्या आएगा 10, यानी कि x प्लस 1/3 और 3 से भी इसमें मल्टीप्लाई है, t में किससे मल्टीप्लाई है 3 से, और t के अपॉन में 2 भी है बेटा, तो इसके अपॉन में 2 और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, दिस इज अवर राइट आंसर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 3x प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में कुछ है, तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, ऐसे करके निकालना होता है। और इसकी मैं अभी इसको मिटा के ना आपको दिखाता हूँ, एक सीधा सीधा फॉर्मूला सा भी है,
उससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सीधा भी लिख सकते हो कि किस चीज का स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। बट वही रिटर्न अगर आप रट सको फॉर्मूले को तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऐसे रटा ना जाए तो ये तो फॉर्मूला, ये तो मेथड हमारे पास है ही, ठीक है। चलो अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का और हिंट ले लो एक बार, सिर्फ हिंट दूंगा, ठीक है ना, करना खुद है बच्चों, और करने हैं ही क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं छोड़ रहा हूँ वीडियो को वहीं पर पॉज करना, क्वेश्चन को कंप्लीट करना। अच्छा ऐसे किया करो, आप जैसे वीडियो चालू किया आपने, ठीक है, तो आपने देखा कि ये वाला क्वेश्चन भैया ने उठाया, अगर आपको वो क्वेश्चन पहले से आता है या फिर ना भी आता हो, इवन देन गिव इट अ ट्राई, ओके, इवन देन, तब भी आपको एक बार ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप ट्राई कर लोगे, अपना दिमाग लगा लोगे, फिर मेरी वीडियो देखनी है, फिर वीडियो स्टार्ट करनी है दोबारा से, फिर चेक करना है कि अच्छा ही होगा। भाई साहब सच बता रहा हूँ, सच में थोड़ा सा ज्यादा ही समझ आएगा और दिमाग में सीधा बैठेगा, क्योंकि आप उस पर एक बार वर्क कर चुके क्वेश्चन पे, फिर एकदम ना ज्यादा एडॉप्ट होता है वो क्वेश्चन, दिमाग में जल्दी से होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ अजीब सा है, क्योंकि 1/रूट में x-1 x-2 है ना। अब जो बच्चा भाई जिसने नहीं किया ये, तो उसके लिए अजीब है, जिसने कर रखा होगा उसके लिए बिल्कुल अजीब नहीं है। x-1 x-2 ये है बेटा, और रूट में है जी, बिल्कुल रूट में, ना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब बस दूसरा फॉर्मूला लग जाता वो लास्ट में। बट व्हाट्स द पॉइंट इज टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, इसको हमें अपॉन में x² माइनस a² की फॉर्म में कैसे बनाना है, तो वो काम है इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको आप ऐसे करो, इसको उठाओ सिर्फ, मतलब x-1 और x-2 इसको उठाओ, तो इसको इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x² फिर -2x, -1 की करूंगा, इसमें तो माइनस का x और प्लस का 2 ये आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, x² माइनस का 3x प्लस का 2 ये बना देंगे। अब इसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है फिर से, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं x² का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं है, तो हाँ जी यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है। फिर देखते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। इसका आधा कर दो, मतलब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 3 में मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दी ऐसे, तो 3 ऐसे हो गया। अब इसके स्क्वायर को आप प्लस भी कर दो और माइनस भी कर दो इसी में, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा x² माइनस 3x, एक बार प्लस कर दो किसको, 3/2 के स्क्वायर को, एक बार माइनस कर दो किसको, इसी को, यानी कि 3/2 के स्क्वायर को, और प्लस में 2 हो तो लिखा हुआ था, ये मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया। तो बच्चों एक चीज देख के बताओ, ये a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं बनना है, इतना जो बनना है देख के बताओ अच्छे से, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये a माइनस b की वैल्यू कितनी है, ये है। एक चीज मेरी बात ध्यान रखना, मैंने कहा था इसका स्क्वायर ऐड करो, तो अगर आप 9/4 लिखोगे ना यहाँ सीधा, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आप कहीं यहाँ 9/4 ना लिख देना, फिर x माइनस 9/4 का स्क्वायर मत लिख देना, ये गलती मत करना। दोबारा से बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, जिस चीज का स्क्वायर है, जिस चीज का स्क्वायर आपने जो ऐड किया है यहाँ पे, ऐड और माइनस जो किया है, जिस चीज का स्क्वायर किया किसका, 3/2 का, तो ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू दिखेगी, 3/2 दिखेगा, ना कि 9/4 दिखेगा, माइंड इट, ओके। चलो तो ये तीनों टर्म्स तो इसके अंदर गायब हो गए, बचे ये दोनों, इनको भी उठाते हैं। तो प्लस के 2 को पहले लिखो, प्लस के 2 को पहले और माइनस को बाद में लिख लो, इससे थोड़ा आसानी होगी और कुछ बात नहीं है। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लो, तो अपॉन में आएगा 4, 4 दूनी 8 माइनस ये माइनस का 1 आएगा, तो क्या आएगा माइनस का 1। अच्छा 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता ऐसे, बताओ 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना 1/4 को, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा। अब इस चीज को आप जब यहां पर पुट करोगे, तो आप मुझे बताओ, अब आपको ये जाना पहचाना सा बन गया नहीं बन गया, रूट में ये था, तो रूट में x-1 x-2 की वैल्यू मैंने ये निकाल दी है, इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, x² माइनस a², इस फॉर्म में चाहिए सारी की सारी चीजें। तो x मतलब x माइनस 3/2 का स्क्वायर फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब बताओ बेटा, ये उस फॉर्म में बन गया कि dx अपॉन रूट में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बखूबी पता है, आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। बताओ समझ आया नहीं आया, इसको फिर से यहां पर वो लेट करना, और a जहां पे फॉर्मूले में a आ रहा हो a की जगह 1/2 रखना, और जहां पर फॉर्मूले में x आ रहा हो x की जगह पूरा ही रखना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस a² होता है, तो a की जगह 1/2 और x की जगह x माइनस 3/2। अगर जिस बच्चे ने भी, गारंटी के साथ करूं बेटा, जिस बच्चे ने भी ये बात ध्यान से सुनी है ये वाले क्वेश्चन की, तो आगे के सारे क्वेश्चंस को देख उड़ा सकता है, एकदम एकदम उड़ा देगा, ठीक है।
तो आपको यही बात ध्यान रखनी है बच्चों, सीखने पे फोकस करना है, ठीक है, ऐसे रटना नहीं है। आपको सॉल्यूशंस नहीं दे रहा यार मैं क्वेश्चंस के, मैं यहाँ पे कोई वो थोड़ी गूगल थोड़ी हूँ, आप गूगल कर लो, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे। व्हाट आई वांट इज टू टीच यू हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस, ओके, आपको करना कैसे, मैं ये सिखाने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस तो आपको कहीं से मिल जाएंगे, आपको ये देखना है कि करना कैसे और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं वगैरह वगैरह। चले आगे, लेट्स गो। तो बच्चों चल रहे हैं, अब हम एक क्वेश्चन उठाया हमने, क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सिखानी है, ठीक है। बस फिर ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी, हर टाइप का क्वेश्चन हम इसमें कर लेंगे और काफी प्रैक्टिस के साथ, है ना। तो देखो बेटा, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ऊपर ना ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन से दिख रहे हैं, दो टर्म्स दिख रहे हैं। तब आपको क्या करना है ऐसे में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो। तो इसको जब मैं लिखूंगा इस चीज को, तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 4x और फिर माइनस का 5x, तो माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 चौक 20 प्लस का 20 आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। फिर जब मैं इसको बेटा चेंज करूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊंगा, तो मेरे को पता है क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, ठीक है। फिर एक्स का कोएफिशिएंट देखो 9 है, तो 9 की हाफ से मल्टीप्लाई करो, 9/2 आया, इसके स्क्वायर को ऐड करो और माइनस करो, कर दो जरा इसमें, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक बार प्लस किया हमने 9/2 का होल स्क्वायर, एक बार बेटा माइनस किया 9/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या बना हमारे पास, ये बना x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 का, है ना। ये 20 और ये वाला टर्म जो है लास्ट वाला, इसको लास्ट में लिखेंगे। तो x और माइनस ये 9/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या बचा, प्लस में ये वाला 20 और माइनस का 9/2 का स्क्वायर, 9/2 मतलब 81/4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये आएगा हमारा 20 माइनस करेंगे तो ये एलसीएम ले लेंगे 4 और 4 दूनी 8, 80 माइनस का 1/4 आ रहा भाई साहब। माइनस के 1/4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। तो इस चीज को तो मैं ये लिखने वाला हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट ये ऊपर वाले का क्या होने वाला है, ऊपर वाले का क्या होगा, तो बेटा ऊपर वाले के लिए इसमें मेथड है, ध्यान से देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो ध्यान से सुनना। ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर जो भी है, उस न्यूमरेटर को इक्वल टू हम लिखते हैं a इंटू में, a क्या है अभी बताऊंगा, एक कांस्टेंट है, a इंटू इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे क्या है, ये वाली चीज, इसका डिफरेंशिएशन से, तो डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या था, ये आया था। तो x माइनस 5 x माइनस 4 की जगह मैं ये भी लिख ही सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका डिफरेंशिएशन, और प्लस में b मानते हैं। क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, दिस यानी कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस b, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस में b एकदम अलग है, ठीक है। चलो लिख दो इसको फटाफट से, तो 6x प्लस 7 a डी बाई डी एक्स करो जरा, इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x माइनस 9x का क्या आएगा सिर्फ 9, और प्लस में क्या है बेटा b, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2ax माइनस 9a प्लस b, आपको दिख रहा होगा ये दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म है, और ये x का कोएफिशिएंट है। अच्छा इधर क्या चीज है, दोनों तरफ कंपेयर करके निकालते हैं ना वैल्यूज, तो देखो x का कोएफिशिएंट, x और कहीं है, सिर्फ ये वाला टर्म है x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 2a है, इधर क्या है x का कोएफिशिएंट, तो आप कहोगे 6 है। अगर x का कोएफिशिएंट इधर और इधर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, एब्सोल्युटली होना चाहिए, तो इनके दोनों के कोएफिशिएंट को आप क्या कर दोगे बेटा, बराबर में लिख दोगे, ऊपर लाइन लिखोगे कि ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, अबव इक्वेशन, तो ऊपर वाले की हम क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, और तब हमें मिला 2a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 6, a की वैल्यू 3 आई, a की वैल्यू 3 आई, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 9a और प्लस का b, इधर क्या है कांस्टेंट टर्म 7 है प्लस का, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 3 27 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो 27 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 27 और 7 कितना आएगा, तो 3 4 34, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 34 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आई 34, a की कितनी आई 3। अब देखो इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसका मतलब 6x प्लस 7 को इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, 6x प्लस 7 वैल्यू क्या थी, ये थी ना, तो मैं इसमें रख दूंगा, रख दो जरा क्या चीज आ रही है 2ax, a की वैल्यू कितनी है 3, इस इक्वेशन में पुट करो इस वाली में, ठीक है ना, इस इक्वेशन में, तो 3 वैल्यू रखूंगा, 3 दूनी 6 6x और माइनस 34 हो जाएगा ये, तो इसको मत रखो, आप पता है क्या करोगे, आप रखोगे मेरे बच्चे इक्वेशन 10,
इस वाली इक्वेशन में रखो, बताता हूं क्यों। देखो 3x प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू दिस प्लस b की फॉर्म में हम इसको क्यों तोड़ते हैं, अभी आपको अगले स्टेप में पता चलेगा। क्योंकि मैं नीचे वाली चीज को सब्स्टिट्यूट करूंगा और उसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिखेगा, ऊपर मतलब ये दिखेगा। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन में करना मतलब ये लेट किया था, इसका डिफरेंशिएशन करके अगला स्टेप ये आया, इसमें a और b की वैल्यूज आप पुट करो वैल्यूज, तो मुझे क्या मिलेगा मेरे बच्चे, मुझे मिलेगा कि 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू दिस, और a की वैल्यू अभी कितनी निकाली मैंने 3, तो 3 इंटू 2x प्लस 9, 2x माइनस 9 और प्लस में क्या था b, और b की वैल्यू कितनी है ये 34। ये आया मेरे पास। a और b की वैल्यूज मैंने इस वाली इक्वेशन में रखे, ये ला दिया। ठीक है, मतलब मैं इस की जगह 6x प्लस 7 की जगह ये चीज लिख सकता हूं, जो मैं यहां पे लिख दूंगा। अब देखो तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा, यानी कि 3 इंटू 2x माइनस 9 और प्लस का 34, और अपॉन में टोटल क्या है बेटा, रूट के अंदर 10। रूट के अंदर क्या है हमारे पास, ये है, क्योंकि इसको मैंने सिंप्लीफाई करके अभी ये बनाया था। ठीक है, तो इस चीज को लिखे आप x अपॉन x माइनस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। बताओ किसको समझ नहीं आया, यहां तक समझ आया बेटा। मैंने क्या किया, 6x प्लस 7 को पहले ये लिखा, इससे कंपेयर करके वैल्यूज निकाली a और b की, फिर इस इक्वेशन में ये जो आई थी इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन में a और b की वैल्यूज रख दी, दोनों की दोनों, तो मेरे पास 6x प्लस 7 ये आया। 6x प्लस 7 की जगह इस क्वेश्चन में मैंने 6x प्लस 7 की जगह ये वाली वैल्यू रख दी ऐसे, यहाँ पर dx ये रहा हमारा। चलो अब देखो, तो दिस अपॉन दिस अलग लिख सकता हूँ, प्लस 34 अपॉन दिस अलग लिख सकता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये काम मैं यहाँ पे करूंगा, फिर मैं इस बोर्ड को मिटा दूंगा, बाकी हिस्से को देखो। तो ये बनेगा बेटा इंटीग्रेशन, 3 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ ये वाली चीज, यानी कि 2x माइनस 9 अपॉन ये पूरा, यानी कि रूट में x माइनस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये dx, फिर प्लस 34 बाहर और इंटीग्रेशन में dx अपॉन में सेम चीज, यानी कि रूट में x माइनस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। बताओ कैसे समझ नहीं आया। मैंने दिस अपॉन पूरा अलग लिखा, फिर 34 अपॉन पूरा अलग अलग लिख दिया, दोनों को स्प्लिट किया है बस यहाँ पे, और कुछ भी काम नहीं किया। जो कांस्टेंट थे 3 बाहर निकाल दिया, यहां से बेटा 34 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दिया। किसी को दिक्कत, अब आपको नजर भी आ रहा होगा, अब आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी इसको कंप्लीट कराऊंगा पूरा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो आप अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इतने में करते हैं। देखो अपने पास क्या है कि ये आ चुका है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो मैं इसको टी लेट कर लेता हूँ, x माइनस 9 अपॉन 2 को लेट कर लो, x माइनस 9 अपॉन 2 को t, तो यहाँ पे x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो 1 और इधर ही dx आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है ना, एक सेकेंड, क्या मैं इस पूरे को ही t ना लेट कर लूं, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी इक्वल थी और ये इसकी इक्वल थी, मतलब यहां पर इसके नीचे ना आप ये वाली फॉर्म ना लिख के ये वाली फॉर्म रहने दो। बताता हूं क्यों, क्योंकि इस फॉर्म का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिख रहा है, देखो ध्यान से, दिख रहा है ना बच्चों, देखो। तो मैं इस फॉर्म को ना लिख के, ये जो मैंने सिंप्लीफाई किया था, बच्चों सुनना, इस चीज को सिंप्लीफाई कर करके मैंने ये लिखा था ना, सिंप्लीफाइड था ये और कुछ भी नहीं था, इसी चीज को ये लिखा था। बट ये वाली जो काम है, ये वाली जो यूज है, इसका जो यूज है वो कहां आएगा, इसका यूज पहले टर्म में ना आके दूसरे टर्म में आएगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि वहां 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम। बट क्या यहाँ पे उसका यूज आएगा, नहीं, यहाँ तो बहुत आसान है ये, उसका बिना यूज कर ही कर सकते हैं हम, सिर्फ इतने से। देखो कैसे, ये चीज है ना। ठीक है, आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को लेट कर लो, लेट करो आप एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी, इसको टी लेट कर लो बेटा। ठीक है, टी लेट किया तो डिफरेंशिएशन किया, 2x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आया, dt अपॉन dx, तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो। दिखा आपको कुछ, क्या दिखा, 2x माइनस 9 dx, देखो 2x माइनस 9 dx, ये पूरा का पूरा dt बन गया। ये कर रहा था मैं तब से, समझ आ गया आपको। वो जो मैंने इतना झमेला किया, वो जो लेट किया था, a और b जो आए थे कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस दिस,
वो जो किया था वो ए और बी क्यों किया था, सिर्फ ये चीज बनाने के लिए कि नीचे का डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख जाए, इसलिए कर रहा था मैं। ये आगे भी एक्सरसाइज में यूज होगा, याद रखना इस बात को। और ये चीज यार प्रैक्टिस करते करते ना एकदम रट जाएगी, अगर आपने पहली बार पढ़ी है तो आप बिल्कुल ना डरें, ओके। अगर आपको लगे कि और क्वेश्चंस कराने की नीड है, आप कमेंट करना, मैं इससे अगला जो पार्ट डालूंगा इंटीग्रेशन पे, अगली एक्सरसाइज से, उससे पहले मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज मेंशन इट, ओके। चलो तो ये हुआ, अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो 3 इंटीग्रेशन, इसकी जगह पूरी की जगह क्या है dt, और अपॉन में क्या है रूट था ना, यहाँ पे रूट के अंदर थी ये चीज, तो रूट में पूरे को क्या लेट किया मैंने, t लेट किया। देखना यार कितना सा बन गया ना कितना सा, फिर प्लस 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 9/2 का स्क्वायर था ना जी, 9/2 है, 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये तो बेटा 1/x² माइनस a स्क्वायर सीधा फॉर्मूला लग रहा है, इसको तो आप लगा ही लोगे, 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना, वो लोग वाला। बट इसका क्या होगा, तो 3 dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन ना हमेशा 2√t होता है, याद रखना, प्लस 34 इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा, t की वैल्यूज पुट करना और आपके सामने सारा का सारा आंसर। t की वैल्यूज जो आपने ये थी, ये जो लेट की थी वो यहाँ रख देना, और ये तो है ही x का स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो x जहां पर भी आए फॉर्मूले में उसकी जगह ये वैल्यू रखना, और जहां पर भी a आए उसकी जगह 1/2 रखना। समझ आ गया बच्चों, किसी को दिक्कत? दोबारा से बता रहा हूं, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको बेटा a और b वाले टर्म्स में तोड़ा, कितने इक्वल टू a, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b, उसको सॉल्व किया, a b की वैल्यूज निकाली और यहां पुट करी, ये इक्वेशन आ गई। 6x + 7 इसकी जगह मैंने ये वाली चीज लिखी, फिर ये अपॉन पूरा अलग से लिखा और 34 अपॉन पूरा अलग से लिखा, बस इसको आगे सॉल्व किया, टी लेट कर लिया। इसको नीचे वाले को हमेशा टी लेट करना, हर क्वेश्चन में सेम चीज होगी। ये जो चीज कराई है ना मैंने, ये मेथड डिट्टो सेम होगा यार हर एक क्वेश्चन में, जहां पर भी हमें इस ऊपर ऐसा फंक्शन मिलेगा देखने को, हर क्वेश्चन में सेम होगा। तो अब आप बताओ, क्या आप एक एल्गोरिथम सा सीख नहीं सकते? ये सीधा एक एल्गोरिथम है कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर आपने एक बार ये मेथड सीख लिया, सिर्फ एक बार, मेरे कहने से एक बार अच्छे से सीख लो, फिर आपको यार कोई भी क्वेश्चन दे दे कोई भी बच्चा, आप आराम से कर पाओगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, उसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करके उसके स्क्वायर को ऐड और माइनस कर देते हैं। रिपीटेड, ओके। अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे तो आप स्लो कर सकते हो, यूट्यूब में है ही, और अगर बेटा कम लगे तो आप फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग वीडियो को देखो, स्किप मारना है स्किप मारो, अपना टाइम सेव करो, बट लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करो, प्लीज जरूर देखा करो, उससे आप ही की हेल्प होगी, हमारी हाँ हमारी तो थोड़ी बहुत है ही, ठीक है, बट आपको याद करना है, और लाइक जरूर करना है यार, वीडियो देखने के बाद लाइक करोगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ओके। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताना आगे चैप्टर किस पे आपको चाहिए वीडियो वगैरह, ठीक है। थैंक यू गाइस।